प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। जैन समाज संपन्नता की श्रेणी में आता है, लेकिन इसी समाज में काफी लोग घोर अभाव और दुखों में जी रहे हैं और कई आयोजनों में करोड़ों खर्च होते हैं। क्या ऐसे में हमें उन समाज के गरीब बंधुओं के कल्याण के लिए नहीं सोचना चाहिए? स्वाभाविक है, जैन समाज को एक संपन्न समाज के रूप में देखा जाता है, पर जैन समाज का एक दूसरा चेहरा भी है जिसे लोग बहुत कम देख पाते हैं। ये सच है कि जैन समाज में कतिपय लोग ऐसे हैं जो घोर अभाव और अल्पता का जीवन जी रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन का निर्वाह करना भी उनके लिए बहुत कठिन है। मैंने विगत दिनों उदयपुर में एक फार्मूला दिया था कि जैन समाज में 20% लोग सुसंपन्न हैं, डाटा बता रहे हैं। 60% लोग संपन्न हैं। 20% जो शेष बचे उनमें से 10% लोग विपन्न हैं और 10% लोग अति विपन्नों की श्रेणी में आते हैं। अगर हर संपन्न जैनी एक विपन्न जैनी को समर्थ बनाने का संकल्प ले ले तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। एक जागरूकता होनी चाहिए। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो ऐसे लोगों को सहयोग देते हैं, चुपचाप सहयोग देते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता। मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूं, जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, संकल्प लो, मैं अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक कमजोर आदमी को मजबूत बनाऊंगा। हर आदमी एक दूसरे को मजबूत बनाने में समर्पित हो जाए तो समाज कहीं कमजोर नहीं होगी। साधर्मी वात्सल्य हमारे सम्यक दर्शन का एक अंग है, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात लिखी, जो मनुष्य समर्थ होने के बाद भी असमर्थ लोगों के सहयोग के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता, उसके समर्थ होने पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है, उसके सामर्थ्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। काश हम देखें, मैं ऐसे लोगों को बहुत जानता हूँ, नज़दीक से जानता हूँ, जो 5 सितारा होटलों में ठहरते हैं और एक एक दिन के कार्यक्रम में लाखों लाख रुपया फूंक देते हैं, लेकिन किसी गरीब के लिए देने को 5-10 हज़ार रुपया देने में भी उनको संकोच होता है। सोच को बदलनी होगी। हम केवल अपने लिए न जिए, समाज के लिए भी जिए। गुरुवर नमोस्तु। जो लोग मोक्ष चले जाते हैं तो क्या वे लोग वहाँ तीर्थंकर प्रभु के दर्शन कर लेते हैं? वहाँ किसी के दर्शन करने की जरूरत नहीं, खुद अपने अंतर दर्शन में आ जाते हैं। वहाँ हमारा ही शरीर भी छूट जाता है, आंखें भी नहीं रहती, ज्ञान ही हमारा शरीर होता है। आत्मा पूर्ण कृत और तृप्त हो जाती है, उसे किसी बाह्य आलम्बन की जरूरत। गुरुवर नमोस्तु। बैठकर भोजन करना उत्तम माना जाता है, लेकिन मुनि महाराज खड़े होकर आहार लेते हैं, ऐसा क्यों? ये बात यथार्थ है कि बैठ कर के खाना सेहतमंद होता है, पर मुनि महाराज खड़े होकर के क्यों लेते हैं, उसके कुछ रीजन है। भोगी लोग बैठ कर के खाते हैं, योगी खड़े होकर के खाते हैं। क्यों? कि बैठ कर के खाओगे तो सीमा से ज्यादा खाओगे, जिसको आपकी भाषा में कहूं ठूस ठूस के खाया जाए। पर खड़े होकर के खाओगे तो आपका पूरा पेट कभी भर ही नहीं सकता। आजकल जो खड़े खड़े खिलाने की परंपरा चली है ना, वो इसीलिए चली है। अनुभव बताओ तुम लोग अपना, कभी खड़े खड़े खाए हो तो पूरा पेट भरा है क्या? नहीं है ना। उससे कैटरिंग करने वालों का पेट भरता है, तुम लोगों का नहीं। तो कम खाया जाए। मुनि महाराज के भोजन का प्रयोजन शरीर को चलाना है, शरीर को पुष्ट करना नहीं है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन उसमें फ्यूल डालते हैं, ऐसी शरीर को चलाने के लिए ईंधन देते हैं। और हमारा एक संकल्प है कि जब तक हम खड़े होकर के आहार लेने में समर्थ होंगे तभी तक आहार ग्रहण करेंगे। जब हमारा पैर खड़े होने में असक्त हो जाए तो हम फिर अपना अंतिम समय नजदीक जानकर संलेखना की तैयारी करेंगे। गुरुवर नमोस्तु। आजकल स्त्रियों के प्रति घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बालिग हो या नाबालिग, सभी के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। ऐसे में इनसे बचने के लिए क्या किया जाए? देखिए, बहुत ही गंभीर संवेदनशील मुद्दे को तुमने उठाया। वस्तुतः रेप या बलात्कार संपूर्ण मानवता के ऊपर कलंक है।
विडंबना है कि आज भी देश में ऐसे कुकृत्य रोज होते हैं। कुछ चर्चाएं मीडिया में आ जाती हैं जिनको लेकर के एक बहस चलती है, कुछ दिन बयानबाजियां होती है और लोग रह जाते हैं, लेकिन आंकड़े जैसे बताते हैं उसके अनुसार प्रतिदिन सैकड़ों ऐसे केस होते हैं। ये केस हो क्यों रहे, इनकी वजह पर हमें जाना चाहिए। मुझे ये समझ में आता है कि इसकी मूल वजह है लोगों में आध्यात्मिक चिंतन का अभाव। कितने भी बड़े बड़े कानूनी प्रावधान बनाए जाए, इससे ये तो हो सकता है कि इस पर कुछ हद तक अंकुश लगे, लेकिन हर पुरुष की हर स्त्री के प्रति मां, बहन या बेटी जैसी पवित्र दृष्टि प्रकट हो, ये कानून के बस की बात नहीं है। ये धर्म और आध्यात्मिक चिंतन के जागरण से ही संभव है। दृष्टि में पवित्रता विकसित करें, बच्चों में या समाज के हर घटक में जीवन के प्रारंभिक क्षणों से इस बात का बोध कराया जाए, उन्हें अपनी मर्यादाओं का ज्ञान कराया जाए और दृष्टि की पवित्रता का पाठ पढ़ाया जाए। विडंबना है आज के इस युग में जो लोग हल्ला मचाते हैं, सेक्स एजुकेशन के वकालत करने वाले लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं, पर व्यक्ति के अंदर अपने जीवन में संयम की मर्यादा का पाठ पढ़ाने की बात करने वाले लोग बहुत कम हैं। जो ऐसा करते हैं उनको लोग ऑर्थोडॉक्स कहने लगते हैं, उनको दकियानुसी कहने लगते हैं, उनके साथ फिर सेकुलरिज्म का प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं, जीवन की स्वतंत्रता में बाधा की बात उठाने लगते हैं। अरे जड़ तो यही है, जब तक तुम्हारी आंखों में पवित्रता नहीं आएगी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अपने जीवन की संयम की सुरक्षा नहीं कर सकोगे। तो जिससे आंखों में पवित्रता आए, दृष्टि में पवित्रता आए, सोच सकारात्मक हो, वो प्रयास होना चाहिए और पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम चलाना चाहिए, जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से हम कहें तो ये सब कुंठाओं की अभिव्यक्ति है। ये कुंठाएं पनपती क्यों है? आज का सारा मीडिया क्या वातावरण बना रहा है, सब पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे रास्ते का चुनाव करना चाहिए जिससे हमारा पथ प्रशस्त हो, ऐसे रास्ते का नहीं जो हमें पथ भ्रष्ट करे। तो वो एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो। और जहां तक बहनों की बात है, बेटियों की बात है, मैं उनसे कहूंगा, तुम्हारी संयम की मर्यादा का संकल्प ही तुम्हारी सुरक्षा करेगा। एक बात मैं कहूंगा, चारों तरफ बिल्लियां हो तो दूध के बर्तन को खुला कभी मत रखना, अन्यथा वो दूध का सर्वनाश होगा ही होगा। देख रहे हैं कि बिल्लियां चारों ओर हैं और दूध बर्बाद हो रहा है, तो अब बाद में बिल्ली को कोस के क्या होगा? बिल्ली से हम बचाएं, लेकिन हमें दूध की सुरक्षा के लिए खुद को जागरूक करना होगा। तो हमें खुद में जागरूकता लाना है और एक ऐसा वातावरण बनाना है जिससे समाज इस प्रकार की बुराइयों से स्थायी रूप से बच सके। गुरुवर नमोस्तु। जब किसी श्रावक की मृत्यु में जाकर घर पर स्नान करते हैं तो किसी साधु संत की समाधि में जाकर स्नान करना चाहिए या नहीं? देखिए, श्रावक की क्रिया और साधु की क्रिया में अंतर है। श्रावक की अंत्येष्टि में आप जाते हैं, उसमें पातक लगता है, साधु की अंत्येष्टि में पातक नहीं लगता। फिर भी स्नान तो कर लेना चाहिए। स्नान इसलिए करना चाहिए कि एक ऐसी क्रिया करके आए हैं, उससे आपका मन भी शांत होता है, प्रसन्न होता है और जो नेगेटिव ऊर्जा है वो कम हो जाती है। गुरुवर नमोस्तु। असंयमी द्वारा रेकी देने का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वही गुरु की दृष्टि पड़ती है तो संप्रेषण पावर हमें मिलती है, अगर गुरु की दृष्टि नहीं पड़े तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, रेकी है क्या है? कॉस्मिक पावर के प्रक्षेपण का नाम रेकी। और हम जब भावनाओं की तरंग उत्पन्न करते हैं तो उसमें संयमी या असंयमी होने का कोई महत्व नहीं रहता। भावनाएं तो पशु पक्षी भी एक दूसरे के प्रति संप्रेषित कर सकते हैं। हाँ, व्यक्ति का चेतन स्तर जितना ऊंचा होता है उसका प्रभाव उतना अधिक होता है और उसके द्वारा संप्रेषित जो भी वर्गनाएं हैं, ऊर्जा है, वो ज़्यादा प्रभावी होती है।
इसलिए ऐसा कहना कि कोई रेकी दे रहा वो असहमी, हम उससे रेकी न ले, मैं इस बात को फिजूल की बात मानता हूँ। भावनात्मक रूप से हमारे प्रति कोई भी सद्भावना दे रहा है तो उसे स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। रहा सवाल गुरुजनों के आशीर्वाद और उनकी सद्भावनाओं का, अगर आपके अंदर रिसेप्टिबिलिटी है, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं तो उनका असर है, और यदि आपके अंदर ग्राहकता नहीं है तो उसका कोई असर नहीं। हमारे अंदर ग्राहकता होनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। एक मंदिर में देखा गया कि मंदिर का पुजारी या देखभाल करने वाला भगवान की मूर्ति को झाड़ू से साफ करता है, क्या ये उचित है? देखिए, आपने बहुत ही वेदना भरी बात कही, आपके शब्दों में वो वेदना अभिव्यक्त हो रही है। ये घोर पाप असाधना है कि भगवान की वेदी में झाड़ू का स्पर्श हो, नहीं होना चाहिए। श्रावकों में बढ़ते हुए प्रमाद का यह प्रतिफल है कि लोग पेड वर्कर को रखने लगे हैं और वो भी खाना पूर्ति करने लगा है। मैं आपसे पूछता हूं, मूर्ति तो दूर जाने दीजिए, आप अपने परिवार के किसी सदस्य के सिर पर झाड़ू रखे क्या? बोलो। अगर पीठ में कोई कूड़ा करकट भी लगा हो तो उसको झाड़ू से साफ करते हो कि हाथ से साफ करते हो या कपड़े से साफ करते हो या फूंक मार के साफ करते हो? बोलो। झाड़ू तो नहीं लगाते। तो फिर भगवान को तुमने भगवान के रूप में विराजमान किया और झाड़ू उठा रहे हो, इसका मतलब तुमने भगवान को नहीं, मूर्ति को विराजा है, और तुम्हारे लिए वो भगवान की मूर्ति नहीं कोई शोकेस की चीज बन गई। महान पाप का कारण है, ये उचित नहीं है। और मैं आप सबसे कहता हूं, भले आप अपनी व्यवस्था के लिए किसी को पुजारी के रूप में नियुक्त करें, पर मंदिर के रखरखाव की व्यवस्था आप अपने हाथ से करें, सफाई अपने हाथ से करें। आपसे ना बने आप पूजन मत करो, ये सफाई को भी भगवान की पूजा मान लो। समय कम है। एक स्थान पर कुछ युवक 9 बजे के बाद मंदिर आते और वो पाठ करते जाते हो, पूरे गर्भगृह की कपड़े से अपने हाथ से सफाई करते, 16 के कपड़े पहनकर, और जिस कपड़े से पोछा लगाते सफाई करते वो भी 16 का। मैंने पूछा, भाई ये क्या करते हो? बोले, महाराज हम लोग थोड़े आखिरी में आते हैं क्योंकि सब लोग तो पूजा करते हैं, हम चाहते हैं कि मंदिर में गर्भगृह में माली प्रवेश न करे क्योंकि वो कब नहाता धोता पता नहीं, हम इसकी पूरी पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं और कोई असाधना ना हो, इसलिए हम आते हैं, ऋषि ही अपनी पूजा मानते हैं। महाराज हम द्रव्य नहीं चढ़ा पाते, हमें कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम बोले, जो बड़े बड़े द्रव्य चढ़ा के जाते हैं उनसे ज्यादा फल मिलेगा। एक परंपरा होनी चाहिए। कई बार मैंने एक दिन देखा कि भगवान के ऊपर जाले लगे हुए हैं मकड़े के। आप पूजा कर रहे हो, क्या है तुम्हारा कर्म जाल कैसे छूटेगा? तुम अपने घर को मेंटेन करते हो, भगवान के दरबार को भी मेंटेन करो। भगवान के सामने ऊंचे स्वरों में पूजा के पाठ बोलने मात्र से उद्धार नहीं होगा, उद्धार तो तुम्हारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति में होगा। गुरुवर नमोस्तु। आजकल देखा जा रहा है कि बेटियों को पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया जाता है, लेकिन बाद में शादी योग्य होने पर उन्हें बेचा जा रहा है, ऐसा क्यों? लड़के और लड़कियों के बिगड़ते हुए लिंगानुपात ने ये समस्याएं लाके खड़ी की है। एक समय में जात कन्या तिजाता महता चिंता, कन्या के जन्म लेते ही महान चिंताएं होने लगती थी, और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि बढ़ते हुए दहेज प्रथा के कारण लड़कियों का अंधाधुंध भ्रूण हत्या होना शुरू हो गया और लिंगानुपात बिगड़ गया। आज उल्टा हो गया, और ये समस्या तुम्हारे अंचल की समाज में मैंने सुना है कि आज लड़कियों को, जिनकी लड़कियां हैं, समझ लो बेटी क्या हुई, कल्पलता आ गई, और उसके विवाह में रुपया ऐड करके आप अपनी बेटी को बेच रहे हैं। मजबूरी में कई लोग, तो मुझसे एक व्यक्ति ने ऐसा भी कहा उसके ऊपर कर्ज लग गया। बोला क्यों लग रहा? व्यापार में नुकसान हुआ। बोले नहीं महाराज, बेटे की शादी की, और बेटे की शादी करने में मुझे 30 लाख रुपया देना पड़ा, वो 30 लाख का कर्ज है। अब वो बताओ, तुम अगर ऐसे पैसे ऐंठ करके किसी के घर बेटी को भेजोगे तो वो बेटी जिंदगी भर कैसा जीवन जिएगी, और जो लेकर के गए हैं उनका व्यवहार तुम्हारी बेटी के प्रति कैसे होगा? ये दृष्टिकोण बदलना चाहिए और इस कुरीति का अंत करना चाहिए, समाज में जागरूकता लाना चाहिए। मैं तो कहता हूं, जो अपनी बेटी के लिए पैसा मांगे उस घर में संबंध ही मत करो।
चाहे बेटा पैसा मांगे तो और बेटी मांगे तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इससे समाज में घोर असंतुलन हो रहा है। उन व्यक्तियों की स्थिति सोचो, क्या होगा? दो तरफ से एक तो परिवार बिगड़ रहा है और जो बेटी घर जा रही है ससुराल, उसका जीवन भी त्रासपूर्ण हो रहा है, क्योंकि जिस कुंठा और पीड़ा से उस बेटी को लेकर आए हैं वो पूरे जीवन उनके प्रति निकलता होगा, उसको तकलीफें भी होती होगी। इस कुप्रथा को बदलिए और इस तरह की व्यवस्था बनाइए कि समाज का लिंगानुपात खत्म, बिगड़ रहा है वो ठीक बने और समाज पुनः अपनी स्वस्थ परंपरा को प्राप्त कर सके। गुरुवर नमोस्तु। धार्मिक क्रियाओं के प्रति समर्पित युवा को समाज के वरिष्ठ लोगों द्वारा पीछे किया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई आगे आता है तो कोई पीछे करने वाले भी होते हैं, पर मैं इसे कहीं भी नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखता। मेरी दृष्टि से अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो हमारा बिगड़ता नहीं है, हमारे पांव और मजबूत होते हैं। घबराना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत इस तरह की स्थितियां नहीं आएगी तो तुम लोग चौकन्ने नहीं रहोगे। इससे तुम्हारी निष्ठा और कार्यशैली की परीक्षा होती है। हमें ये सोचना चाहिए कि इनके माध्यम से हमें कोई नसीहत मिल रही है, हमें कोई दिशा मिल रही है, हमें कोई दृष्टि मिल रही है और हमें उसी रूप में चलना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। घबराना नहीं चाहिए। बुजुर्ग यदि हमें कहीं रोकते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हमें रोका जा रहा है, पर वो रोकना रुकावट ना हो करके शायद हमारी भावी विकास की कोई गाथा लिखती है उससे, इसलिए उसमें कोई सोचने जैसी बात नहीं है। हालांकि बुजुर्गों को मैं कहूँगा कि युवाओं को प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि हर युवा इतना पक्का नहीं होता जो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सके। तो यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए हमें सदैव उत्साहित करना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सके और कुछ अच्छा कर सके। गुरुवर नमोस्तु। जिस प्रकार भगवान महावीर ने जगह जगह विहार किया था, उसी प्रकार आज के साधु संत विहार करते हैं। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि वर्तमान में भगवान महावीर के दर्शन कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही बोला है आपने कि हमें इतना सौभाग्य नहीं मिला कि हम साक्षात भगवान महावीर के साथ विचरण कर सके। पर भगवान महावीर कैसे थे, यदि हमें जानना है तो किसी दिगंबर मुनि को देख लो, समझ लो भगवान महावीर कैसे थे। ये बात सच है कि भगवान महावीर से जब मैं अपनी तुलना करूं, तुम लोगों को तो ये देखना चाहिए कि हमारे लिए चलते फिरते महावीर हैं, पर हम जब सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम महावीर नहीं, हम महावीर भगवान के मार्ग पर चलने वाले उनके चरणों के धूल भर है। और हमें महावीर भगवान के मार्ग पर चलते हुए अपने आप को महावीर बनाना है, उस रास्ते पर चलना है, ये प्रयास होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जैन समाज की महिलाओं को क्या भगवान का अभिषेक करना चाहिए? देखो, ये विवादास्पद मुद्दा है, बहुत चर्चाएं हैं, इस विषय में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। मैं तुमसे यही कहता हूं, अगर आज तक नहीं किया तो नहीं कर रही हो, चलो, और जो कर रहे हैं उनको करने में रस आता है तो वहां करो जहां होता है, वहां जाकर करने की कोशिश ना करो जहां नहीं होता। आपस में समाज को उलझाने से कोई शायद नहीं है। इन बातों को लेकर हमारे समाज में बहुत सारे विभाजन हो गए, हमें इनसे बचना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए क्या संयोग वियोग होता है? देखो, बहुत बार ऐसा होता है, जीवन में अनेक अनुभव ऐसे आते हैं जब व्यक्ति सोचता कुछ और होता कुछ है। अपने जीवन के पुराने अनुभवों को पलट करके देखोगे तो ज्यादातर यही पाओगे कि हमने जो सोचा है वो तो हुआ ही कम है, नहीं सोचा वो ज्यादा होता है। इसलिए ऐसी बातों में जब कभी भी गड़बड़ हो तो मन को गड़बड़ होने से बचाओ और सोचो यही होना था, रास्ता ठीक हो जाए। प्रमाणिक समाधान।